वैज्ञानिक कृषि विभाग के डॉक्टर कमलेश अहिरवार का जन्मदिन गरिमामय ढंग से मनाया गया। अखिल भारतीय कोरी कोली समाज के जिलाध्यक्ष अरविंद अनुरागी रहे प्रमुख रूप से उपस्थित। वैज्ञानिक कृषि विभाग केंद्र छतरपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश अहिरवार का जन्मोत्सव आज अखिल भारतीय कोरी कोली समाज शाखा छतरपुर के जिलाध्यक्ष अरविंद अनुरागी की उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह गरिमामय आयोजन श्री केडी साहब के निज निवास पर संपन्न हुआ, जहां समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर अहिरवार को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सामाजिक एकता और सेवा भाव पर भी चर्चा हुई। उपस्थित जनों ने डॉक्टर अहिरवार के सामाजिक योगदान की सराहना की और उनके दीर्घायु जीवन की कामना की है। दिन पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी आदरणीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र छात्राओं सभी से आग्रह है कि जो भी आगामी दिनों में अपने घर पर जो भी उत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो उन अवसरों के दिनों में जो भी अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि आप बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात के सीजन में हमको एक अवसर पर एक प्लांट से यदि एक पौधा लगाएंगे तो ज़रूर जो है हमारे अपने इस देश में, हमारे मध्य प्रदेश में पौधों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अभी क्या हो रहा है कि जो है दिन प्रतिदिन लगातार वृक्षों की अरब कटाई की जा रही है तो उसका प्रतिकूल मौसम पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव यह है कि यदि हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि अभी मई जून का टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया था, वो सब ये पौधों की कटाई का ही कारण है। और आप देख रहे हैं कि बरसात में कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा हो जाती है, तो ये हमारे वृक्षारोपण न करने का ही ये नतीजा है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी हमारे घर पर आगामी दिनों पर उत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, युवा, आपके समाज से भी सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी अपने घर पर, अपने खेत पर जो भी आपको जहां जगह मिले वहां पर एक प्लांट, एक पौधा लगाने का प्रयास ज़रूर करें ताकि आने वाली पीढ़ी को जो है शुद्ध वातावरण प्राप्त हो सके। वृक्ष लगाएंगे तो ज़रूर हमारा जीवन सुंदर होगा और प्रकृति का भी जो है आपको सुंदरता देखने को हरा भरा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आप कौन से पद पे विराजमान हैं? जी, मैं डॉक्टर कमलेश अहिरवार हूँ, वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में। और हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, उसके अंतर्गत हमारा ऑफिस संचालित किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि जो भी हमारे जितने भी भारत में ज़िले हैं, हर जिला में एक कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यालय है। तो हमारा जो कहा जाता है केंद्र सरकार के फंडिंग हमको जो है कृषि विज्ञान केंद्र को प्राप्त होती है। और हमारा कार्य है कि जो भी कृषि संबंधित हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग का कार्य देना, नई नई जो वैरायटी अपने अनुसंधान पर निकली जाती हैं तो उसको पहले हम अपने छोटे ट्रायल के रूप में अपने कृषि विज्ञान केंद्र के क्षेत्र पर लगाते हैं। उसको 3 साल ट्रायल करते हैं। इसको OFT कहते हैं, ऑन फार्म टेस्ट, एक FLD कहते हैं इसको, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। यदि ये सक्सेस हो जाती है तो फिर हम कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को, वेटनरी को, पशु और आपका मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को जो है जो भी संबंधित साइंटिस्ट होता है, जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें 6 साइंटिस्ट का पोस्ट होता है। एक आपका एग्रोनॉमी का, एक हॉर्टिकल्चर का, एक प्लांट ब्रीडिंग का, एक एक्सटेंशन का, एक प्लांट पैथोलॉजी का, ऐसे करके 6 पोस्ट होता है। वेटनरी का भी होता है। तो संबंधित विषय का जो भी साइंटिस्ट होता है वो अपने विषय संबंधित जो भी वैरायटी अपने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से निकलती है तो उसका यह हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से निकलती हैं तो उसके छोटे ट्रायल के रूप में हम अपने क्षेत्र पर लगाते हैं। जब वो सक्सेस हो जाता है या उत्पादन देने में सक्षम हो जाती है, इस मौसम के प्रतिकूल अनुकूल हो जाती है, तो फिर हम कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को, पशुपालन विभाग को, मत्स्य पालन विभाग को और लंबे किसानों क्षेत्र में लगाने के लिए जो है उनको आग्रह करते हैं ताकि जो है हमारे किसान भाई हैं उनको नई वैरायटी जो है उनको उपलब्ध हो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारे बोने का सीज़न चल रहा है, बरसात में उड़द है, मूंग है, तेल है, सोयाबीन है। तो बरसात का सीज़न में हमको बुवाई का जो समय है 15 जून से 15 जुलाई तक हमको बुवाई करना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों की बोनी हो गई अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है तो 15 जुलाई तक बोनी आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जितने भी किसान भाई बोनी करेंगे बीज को उपचार करके ही बोनी करेंगे और नई किस्म का चयन करेंगे। अभी क्या होता है कि हमारे वर्तमान में जो पुराना किस्म चला आ रहा है वो किसान उसी का उपयोग करते हैं। तो यदि हम नई वैरायटी लगाएंगे तो आपका 30% उपज आपकी वैरायटी को बदलने में ही
बढ़ जाएगा। तो हमारा जो आग्रह है किसान भाइयों से कि जो भी आप फसल लगाएं, उड़द है, मूंग है, तिल है, सोयाबीन है, छोटा सा जो है 1 एकड़ के लिए आप नया बीज खरीद लें और उसको यदि लगाएंगे तो आपकी उत्पादन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।